ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माँ महागौरी। नमस्कार, आप सभी का कशिश न्यूज के नवरात्रि विशेष कार्यक्रम माई दरबार में स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अभय कृष्ण महाराज जी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा भारद्वाज और आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसे में आज अष्टमी है और आज के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ऐसे में आज हमारे साथ महाराज जी उपलब्ध है, जिनसे हम जानेंगे कि माँ महागौरी की पूजा कैसे की जाती है, उनका स्वरूप क्या है, उन्हें भोग में क्या पसंद है, उनके भक्तों के द्वारा कैसे पूजा की जाए कि भक्तों से माँ प्रसन्न हो और भक्तों को उनका फलदायी मन जो भी उनकी इच्छा हो वो प्राप्त हो। आपका हमारे कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में महाराज जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आज नवरात्रि का 8वां दिन है और हम सभी जानते हैं कि आज माँ महागौरी की पूजा की जाती है। लेकिन सभी के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर माँ महागौरी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कृपा कर आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं कि माँ महागौरी की उत्पत्ति कैसे हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विगत 7 दिनों से आपके न्यूज चैनल कशिश के माध्यम से हम लोग माँ का गुणगान कर रहे हैं। भांति भांति माँ का स्वरूप का गुणगान कर रहे हैं। हम लोग माँ का गुणगान करने के योग्य तो नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी एक बालक होने के नाते अपने माता का गुणगान गा रहे हैं, कर रहे हैं। आज नवरात्रि के सबसे पावन दिन अष्टमी है। पूरे नवरात्र में आज का पूजा का विशेष ही महत्व है, क्योंकि मानो या न मानिए, लगभग माता का स्वरूप माता पार्वती से ही संबंधित रहता है। आज विशेष तौर पे माता पार्वती ही महागौरी है। एक बार की बात है, भगवान शिव को अपने पति स्वरूप में पाने की इच्छा लेकर माता पार्वती घोर तपस्या में लीन हो गई। तपस्या ऐसा कि जब तक मुझे पति प्राप्त न हो जाए महादेव, तब तक हम तपस्या बंद नहीं करेंगे। ये निरंतर तपस्याएं करते 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 इतना घोर तपस्या हुआ कि महादेव को उनके तपस्या पर प्रसन्न होकर स्वयं वहां प्रकट होना पड़ा। जब महादेव वहां प्रकट हुए तो माता पार्वती का शरीर एकदम काला हो गया था, क्योंकि वो तपस्या में ऐसे लीन थी कि न खाना था न पीना था। एकदम शरीर सूख गया था और काला पड़ गया था। भगवान भोलेनाथ ने जब कहा गया है कि भगवान की कृपा जिन पर हो जाए तो पत्थर भी बोलने लगता है, चलने लगता है। बिना बोलने वाले प्राणी भी बोलने लगता है, बिना देखने वाले प्राणी देखने लगता है। भोलेनाथ ने हाथ में जल लिया और माता पार्वती के ऊपर जल फेंका। जैसे जल की बूंद माता पार्वती पर पड़ा, मां का शरीर अद्भुत एकदम, आज की भाषा में बताएं तो बिजली की तरह चमक, जिनकी तेज हजारों मुख से अगर वर्णन किया जाए तो कम पड़ेगा। तेजस्वी, इतनी सुंदर गौर बड़ वाली, जिनकी शरीर बिल्कुल गोरा, इतना गोरा कि उन गोरा शरीर को देखते हुए भगवान शिव ने उनका महागौरी नाम रख दिया। और महागौरी के इस स्वरूप देखकर भगवान भोलेनाथ मोहित हो गए और मोहित होकर माता पार्वती को बोले कि मैं आपको महागौरी भी का भी नाम का उपाधि देता हूं, लेकिन महागौरी के रूप में मैं आपसे विवाह
नहीं कर सकता। आपको स्वतः पार्वती बनना पड़ेगा, तब मैं आपसे विवाह करूंगा। और पार्वती बनी माता और भोलेनाथ ने विवाह किया। उनकी उत्पत्ति की छोटी सी कहानी यही है। महाराज जी, आपने हमारे जो भी दर्शक है उन्हें यह तो जानकारी दे दी कि आखिर माँ महागौरी की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और 9 दिन अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है माँ दुर्गा की। ऐसे में अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा की जाती है। तो माँ महागौरी की पूजा की मान्यता क्या है, क्या फल मिलता है भक्तों को? मैंने पहला जो बातें बताया आपको उत्पत्ति, उसमें भी ये सारांश बताया कि महागौरी का पूजन करने से खासकर वो कन्या जो महागौरी की पूजन करे, जिन्हें अपने इच्छा के अनुसार वर चाहिए। देखिए, मन रूपी वर की इच्छा रखने का अधिकार आज से नहीं है। पौराणिक कथाओं में भी माता पार्वती भी मन लायक पति के लिए इच्छा जाहिर की, माता सीता भी पति की इच्छा के लिए, मन रूपी इच्छा के लिए पति के पाने की इच्छा की, एवं माता लक्ष्मी भी, जो भी माताएं थी। हाँ, लेकिन आप इच्छा केवल प्रकट कर सकते हैं, और इच्छा वो होना चाहिए कि जो इच्छा आपके लायक हो, आपके समकूल हो। तो जो भी कन्या है, अगर वो मन रूपी वर की इच्छा अगर रखती है, तो भोलेनाथ की अगर पूजा करे और महागौरी माता की पूजा करे, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि उसके इच्छा अनुसार घर वर की प्राप्ति अवश्य ही होता है। महागौरी के पूजन करने से सबकी इच्छा पूर्ण हो जाता है। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि कई भक्त ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश विस्तार से पूजा नहीं कर पाते, कलश नहीं बैठा पाते। तो वैसे भक्तों के लिए क्या नियम है पूजा करने के, जिनसे उनकी जो इच्छा है मन की वो भी पूरी हो जाए? देखिए, मैंने पहले भी बताया और अभी बता रहा हूँ कि पूजन के लिए आपको सुविधा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुविधा से पूजा नहीं होता है। पूजा मन से होता है, तन से होता है, विचार से होता है, स्वभाव से होता है, आपका अंदर छुपे हुए भाव से होता है। आप भाव बनाइए, भाव जैसा हो कि बिना सामग्री का भी पूजन करें तो उसका फल प्राप्त हो जाएगा। और अगर भाव न रहे तो पूरे सामग्री रहते हुए भी आप पूजन से फल की प्राप्ति नहीं कर सकते। आप सामग्री भी रखे हैं, अब मन और ध्यान कहीं और है, तो पूजा बेकार है। पूरे परिवार के सहित सब परिवार स्नान ध्यान आदि करके सब परिवार एक साथ बैठना चाहिए और माता के सब सामग्री के साथ में तन मन लगाकर, ध्यान लगाकर, अंदर की भाव को प्रकट करते हुए महागौरी माता की पूजा करें। और इस पूजा से संपूर्ण लाभ मिलता है, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। महाराज जी ने अभी हमारे सभी दर्शकों को बताया है कि माँ की उत्पत्ति कैसे हुई, माँ महागौरी की उत्पत्ति कैसे हुई, उन्होंने उनकी पूजा करने के नियम क्या है। वैसे भी भक्त जो पूजा करने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि वो अपने थोड़ी मोड़ी इच्छा से भगवान की पूजा करे, तो वो अपनी इच्छा को कैसे पूर्ण करे, इसकी भी जानकारी दी। लेकिन इससे पहले हम एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से नवरात्रि के विशेष कार्यक्रम माई दरबार में स्वागत है। हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अभय कृष्ण महाराज जी मौजूद हैं, जिनसे हम आगे जानेंगे कि आखिर जो माँ महागौरी है उनका स्वरूप क्या है, वो अपने हाथों में, अपने भुजाओं में किस तरह के अस्त्र शस्त्र रखती है और उन्हें किस तरह के भोग पसंद है। माँ का स्वरूप अद्भुत है, क्योंकि नाम में महागौरी है। सभी माताओं में माँ की स्वरूप बहुत ही अलौकिक है। इतनी गोरी कि गौर वर्ण से भी सुशोभित है। माँ श्वेत कलर की वस्त्र पहनी हुई है, सफेद वस्त्र माता धारण की हुई है। माँ की 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ की प्रथम भुजा में माँ अभय मुद्रा में है, दूसरी भुजा में माता के हाथ में त्रिशूल है, दूसरे बायां भाग में मां की प्रथम भुजा में वर्क मुद्रा आशीर्वाद के मुद्रा में है, और नीचे वाले हाथ में डमरू है। मां वृषभ यानी बैल पर सवार है। मां की सवारी
बैल है। माँ श्वेत वस्त्र में बैल पर चतुर्भुज रूप में ऐसी मनमोहक लग रही है, ऐसी मनमोहक लग रही है, मानो माँ की तरफ देखने के बाद पूरे संसार की सारी सुख सुविधा और अच्छे वस्तुएं बेकार जैसे लगने लगती है, केवल माँ ही निरंकार लगने लगती है। माँ के भोग भांति भांति प्रकार से लगाया जाता है। श्वेत मिष्ठान लगाएं, हलवा लगाएं, नारियल से बना हुआ मिठाई अवश्य चढ़ाएं, मेवा और फल में भी आप कोशिश करें कि केला चढ़ाएं एवं और भी कोई फल जो पीला या सफ़ेद संबंधित हो, वैसी मिठाई बर्फी वगैरह जो कि सफ़ेद से संबंधित हो, वो माता को विशेष तौर पे पसंद भी है और उस भक्त पर विशेष तौर पे आशीर्वाद भी देती है। महाराज जी, अगर हम बात करें माँ महागौरी के पसंदीदा रंग की, तो माँ महागौरी की पसंदीदा रंग कौन सी है? मैंने बताया कि माँ श्वेत वस्त्र सबसे ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि माँ का वस्त्र श्वेत साधना, शालीनता, सौम्यता एवं सरलता की प्रतीक मानी जाती है, श्रद्धा की प्रतीक मानी जाती है, शांति की प्रतीक मानी जाती है, विचार को साफ करने की, भावना को साफ करने की प्रतीक मानी जाती है। इसलिए श्वेत वस्त्र पहनकर माता ये संदेश दे रही है कि आप अपना पूजा से पहले मन को साफ करिए, तन को साफ करिए, आप अपने विचार को साफ करिए, सद्भावना को साफ करिए, सोच को ठीक करिए, उसके बाद पूजन करिए। तो श्वेत वस्त्र पहनकर माँ ये सारे बिंदुओं पर विशेष रूप से निर्देशित कर रही है। महाराज जी, आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो बात की जाए तो ज्योतिष से माँ महागौरी का क्या संबंध है, इस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्योंकि महागौरी और श्वेत दो मैं बिंदु पर बोला कि गौर वड़माली भी है और श्वेत वस्त्र भी पहनी है। तो जब ये दो चीज संबंधित होता है तो ये जाहिर सी बात है कि माँ का संबंध चंद्रमा ग्रह से हो जाता है। माँ चंद्रमा ग्रह से संबंध रखती है। माँ का पूरा तालमेल चंद्रमा से इसलिए है क्योंकि माँ चंद्रमा से भी ज़्यादा देखने में मनमोहक है। और कहा जाता है कि जिन जातक के कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, उन्हें मोती भी पहनना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के रत्न नहीं तो मून स्टोन नहीं तो मोती अगर धारण करना चाहिए। ये धारण करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और जिनका मन एग्रेसिव हो, क्रोधी हो, हमेशा मन में विचार गंदा आती हो, क्रोध आता हो, तालमेल उनका बहुत ज़्यादा ये बना रहा हो, वैसे व्यक्तियों को प्रयास करना चाहिए कि मोती धारण करना चाहिए। उस पर माँ विशेष रूप से प्रसन्न होती है और माता की कृपा उस पर विशेष बनता है और चंद्रमा ग्रह वाले जातक के लिए ये सबसे ज़्यादा फलदायक हो जाता है। एवं जो बच्चा, खासकर बच्चे के लिए विशेष तौर पे है, जो बच्चा बाल्यकाल से चंचल हो, क्रोधी हो, पठन पाठन में मन नहीं स्थिर हो रहा है, हमेशा देखिए कि बिना काम का काम करता है, चोट लगते रहता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित है, उन्हें भी श्वेत मोती धारण करना चाहिए। महाराज जी, जो 2 तारीख को जन्म लेते हैं उन्हें भी चंद्रमा से जोड़ा जाता है, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि 2 तारीख के में जो जन्म लिए हैं 2 तारीख को, उस तरह के बच्चे माँ महागौरी से विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं किसी पूजा पद्धति से? देखिए, सबसे पहला कि तारीख से जन्म लेने से ग्रह का कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि सम विषम ग्रह होते रहता है। साल के दिनों के अनुसार आप देखेंगे तो इस साल सितंबर माह में दुर्गा पूजा पड़ा, कभी अक्टूबर माह में पड़ता है। तो साल दिन पर कभी आधारित ग्रह नहीं होता है। और वैसे व्यक्ति नहीं, सभी व्यक्ति को महागौरी माता की पूजा करनी चाहिए। मैंने तो पहले भी बताया कि कोई एक व्यक्ति को नहीं, जिसका चंद्रमा खराब या अच्छा उसी को माता की पूजा थोड़ी करना है और बाकी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। सभी व्यक्ति को महागौरी की पूजा करने से 2 फल मिलता है। एक तो आपका मन इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त होगा, दूसरा माता की पूजा होगी तो भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। तो आपको ये दोनों काम करना है और संपूर्ण प्राणी को माता से प्रेम करना चाहिए, पूजन करना चाहिए श्रद्धा भाव से।
अभी हम सभी ने जाना कि माँ महागौरी का स्वरूप क्या है, उनकी भुजाओं में किस तरह के अस्त्र होते हैं, उनका रंग क्या है, इस तरह की कई सारी जानकारियाँ हमने ली। लेकिन अब हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि किस मंत्रोच्चार से माँ महागौरी को प्रसन्न किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माई दरबार में। और अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक पहुंच चुके हैं और अंत में हम महाराज जी से जानेंगे कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका जाप करके भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। माँ का मंत्र सबसे बड़ा मूल मंत्र है माँ, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं होता है। माँ शब्द ही अपने आप में मंत्र है, मंत्र इसके बाद ही कोई होता है। तो उन वैसे जातक, वैसे व्यक्ति, वैसे श्रोतागण जो आपके चैनल को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको संस्कृत उच्चारण नहीं आ रहा है, पठन पाठन में असुविधा हो रही है, तो आप केवल माँ 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 का जाप करिए, माँ का नाम का जाप करते स्मरण करते रहिए। इससे बड़ा मंत्र धरती पर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक माँ के अंदर सारा सृष्टि समाहित हो जाता है। ऐसे बहुत सारा मंत्र और भी है। माँ शब्द तो एक मंत्र, मूल मंत्र हो गया। उसके बाद बहुत सारे मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरवे नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेणम संस्ताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या श्री क्लीं ह्रीं वरदे नमः। कोई एक मंत्र का जाप करे, और नहीं मंत्र है तो माँ माँ करे, महागौरी माता के खाली नाम का जाप करे, उससे बड़ा मंत्र कुछ नहीं है। महाराज जी ने जो भी मंत्र बताया आप इसका जाप करें और आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। और इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं आरती के तरफ, जहां महाराज जी हम सभी के साथ आरती का गान करेंगे। ओम चंद्रमा सूर्यो न तातो न माता न बंधो न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न वार्ता न जाया न वेद्या न भृतमार्यमायो गते स्वं त्वमेका भवानी भवाभ्याद पारे महादुःख मेरो प्रपात प्रकामे प्राप्त प्रमादा को संसार सारा प्रबद्ध संदाहम गते स्वं त्वमेका भवानी गते स्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तान्त्रं न च श्रोतमन्त्रं न जानामि पूजां च न्यासयोगं गते स्वं त्वमेका भवानी गते स्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मोक्षं यं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मार्गं गते स्वं त्वमेका भवानी गते स्वं
त्वमेका भवानी। बोलिए माँ दुर्गे की जय, जय। बोलिए माता महागौरी की जय। आज महानवरात्रि का 8वां दिन है और इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ऐसे में हमारे साथ महाराज जी जुड़े थे जिन्होंने हमें माँ महागौरी से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करवाई है। महाराज जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपका न्यूज़ चैनल कशिश को भी। कशिश न्यूज़ चैनल ने जो लगातार पिछले 7 दिन और आज 8वां दिन अपने चैनल के माध्यम से अपने भक्तगण श्रोतागण को माँ की महिमा की बखान बताने के लिए जो पहल कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। मैं सभी श्रोतागण से ये निवेदन करूँगा कि नवरात्रि और खासकर शारदीय नवरात्रि साल में सबसे अच्छा माना जाता है और धूमधाम से मनाया भी जाता है। इस नवरात्रि में जो भी भक्त जहाँ पे हैं, जितनी उनके पास सुविधा है उसके अनुसार माता की पूजन पाठ श्रद्धा भाव दान वगैरह करना चाहिए। इससे उनके जीवन में कई तरह की उपलब्धियां की प्राप्ति होती है, जीवन धन्य हो जाती है और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब श्रोताओं को कहूँगा कि माँ की महिमा की बखान करें, माँ की महिमा का गुणगान करें और माँ के से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में जितना हो सके वो सारी बातें जीवन में भी उतारना है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद भी देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी हमारे चैनल से जुड़े और माँ महागौरी की जो भी जानकारी है उनको आपके समक्ष हमें साझा करने का अवसर मिला। हम आपके साथ फिर इसी समय पर कल जुड़ेंगे नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की जो पूजा की जाती है उसकी जानकारी लेकर महाराज जी के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।